वाइफ अंजुम शाहीन जो है, जो इंटरमीडिएट पास है, इसको एक सरकारी नौकरी अगर देंगे आप तो मैं आपका ममनून और मशकूर रहूंगा। और इसके साथ साथ 2 बेडरूम का फ्लैट अगर मलकपेट में या चंद्रायन गुट्टे में जहां बन रहा है वहां पे एक 2 बेडरूम देंगे। और कुछ ना कुछ इमदाद अगर रियासती हुकूमत की जानिब से इन 3 मासूम बच्चियों के लिए और उसकी बीवी के लिए अगर दी जाएगी तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। The lady who is now a widow, unfortunately, we will ensure that an employment is provided immediately. मैं कल ऑर्डर में दे देता हूँ 100% गवर्नमेंट में, या तो GHMC, HMD है या QQSUD है, कहीं ना कहीं बच्ची को वहां पे इमीडिएटली रोजगार मैं दे देता हूँ। साथ ही साथ 3 जो छोटे बच्चे हैं, मैं गवर्नमेंट की तरफ से तो फिलहाल नहीं बोल सकता क्योंकि CM साहब ने एक बार उनसे पूछना पड़ेगा, बट हमारे BRS पार्टी की तरफ से एक बच्ची के नाम पे 2-2 लाख रुपया हम डिपॉजिट करेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे। कायद और कयादत में क्या फर्क है, इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिएगा क्योंकि कुछ ऐसी तस्वीरें आपके सामने रखूंगा जो तमाम लोगों की आंखें खोल दे। क्योंकि आपको याद है कि किस तरीके से एक आतंकी चेतन सिंह RPF का जवान 4 लोगों को मौत के घाट उतार देता है और 3 लोगों को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतारता है कि उनकी लंबी दाढ़ी थी, सर पर टोपी थी, वो मुसलमान थे, इसलिए गोली मारता है। और गोली मारते ही कहता है इस देश में रहना है मोदी योगी कहना है। इसी को लेकर के तेलंगाना विधानसभा में अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी बात को रखा। किस तरीके से क्या कुछ कहा, पहले अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर नजर डालिए। मैं एक अहम मसला उठा रहा हूं और ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से इस मुल्क में आज हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में एक नफरतों की दीवार को बनाया जा रहा है। उनके जहनों को, दिलों को बांटने की कोशिश की जा रही है और उनके जहनों को इस तरीके से करप्ट कर दिया जा रहा है कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, रेडिकलाइज कर दिया जा रहा है। और इसी रेडिकलाइजेशन का एक जीती जागती मिसाल हमारे सामने हालिया अरसे में पेश आई। वैसे तो हम मुल्क में कई जगह पर देख रहे हैं कि किस तरीके से कभी लव जिहाद के नाम पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, कभी घर वापसी के नाम पर। तो आज मैं आपके जरिए बताना यह चाहता हूं कि 31 जुलाई 31 जुलाई को ट्रेन नंबर 12956 जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में जो वाकया पेश आया, और वो वाकया ये था कि एक RPF का कांस्टेबल जिसका नाम चेतन सिंह था, उसने एक तो 4 लोगों को गोली मारकर उनकी जान ले ली, जिसमें एक उन्हीं का एक ASI ऑफिसर था, उसको गोली मार दी। और उसके बाद में 3 लोगों को, मुसलमान थे उसमें, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां थीं, उनको गोली लगाकर कनपट्टी पर एक बोगी से दूसरे बोगी 3 बोगी आगे ले जाता है और ले जाकर उनको गोलियां मारता है। और मारने के बाद यह कहता है कि इस मुल्क में रहना है तो मोदी और योगी को वोट देना पड़ेगा। और अफसोस मोदी और योगी के साथ कहता है कि फिर ठाकरे को वोट देना है। तो मुसलमानों के साथ इतनी नफरत क्यों? और वो लोग जो आज नफरत की बुनियाद पर इख्तिदार को हासिल कर रहे हैं या फिर आने वाले कल में इख्तिदार को हासिल करना चाहते हैं, ये मुल्क को तबाही व बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि उन 3 मुसलमानों में एक मुसलमान शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखता था और उस मुसलमान का नाम था सैफुद्दीन। वो सैफुद्दीन अजमेर की दरगाह को गया था, वहां पे उसमें दरगाह में जियारत की और अपने मालिक एक छोटे से मोबाइल की दुकान में काम करता है, अपने मालिक के साथ अजमेर को गया
और उसका सेठ, उसका मालिक उसके साथ में है, वो गैर मुस्लिम है, तो वो परेशान होकर उनकी फैमिली को बोलता है कि हम बॉम्बे पहुंच गए हैं, उतर गए हैं, लेकिन ये बच्चा नहीं है। तो उसके बाद जब आगे जाकर देखते हैं तो उसको गोली मार दी गई है, और हद तो ये है कि एक गोली मारी और जब वो नहीं मरता है तो और एक गोली मारी गई। तो ये नफरत है कि आज तेलंगाना रियासत में हम ऐसी ताकतों को रोकने में 9 बरस में कामयाब हुए हैं, और इंशाअल्लाह आगे भी हम इनको रोकेंगे, इनको शिकस्त देंगे। हम इनको बताएंगे कि तेलंगाना में हिंदू मुसलमान आपस में मोहब्बत के साथ रहता है, और आज मुल्क को क्या चाहिए? मुल्क को तरक्की चाहिए, मुल्क को खुशहाली चाहिए, मुल्क को बेरोजगारी का खात्मा चाहिए। आज इसके ऊपर तवज्जो नहीं है, बस सिर्फ नफरत 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 की बात करते हैं। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से मैं दरखास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि सैफुद्दीन जो बाजारघाट में रहता है, उसके 3 लड़कियां हैं। एक सबसे बड़ी लड़की 6 साल की, दूसरी लड़की 3.5 साल की, और तीसरी लड़की सिर्फ 6 महीने की है। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि इसकी बीवी जो इसकी वाइफ अंजुम शाहीन जो है, जो इंटरमीडिएट पास है, इसको एक सरकारी नौकरी अगर देंगे आप, तो मैं आपका ममनून और मशकूर रहूंगा। और इसके साथ साथ 2 बेडरूम का फ्लैट अगर मलकपेट में या चंद्रायन गुट्टे में जहां बन रहा है, वहां पे एक 2 बेडरूम देंगे, और कुछ ना कुछ इमदाद अगर रियासती हुकूमत की जानिब से इन 3 मासूम बच्चियों के लिए और उसकी बीवी के लिए अगर दी जाएगी, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा, और हम बताएंगे कि यह इस रियासत में हम फिरका परस्तों को कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। हम उन लोगों को आगे बढ़ने नहीं देंगे जो नफरत की बुनियाद पर हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि 2 बेडरूम का एक फ्लैट और उन बच्चियों को कुछ कंपनसेशन और सरकारी नौकरी देंगे, तो हम काफी ममनून और मशकूर रहेंगे आपके, और इसको जरूर मुसलमान याद रखेंगे। और आपके इस इक़दाम का मुसलमान सारी रियासत में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में इस इक़दाम की सताइश भी करेंगे। आपने अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान को सुना, जहां अकबरुद्दीन ओवैसी सरकार को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि एक शख्स हमारे हैदराबाद का था और उसको सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि वो मुसलमान था, और जो मौजूदा हुकूमत है तेलंगाना में, उसके ज़मीर को ललकारने का काम अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया। और अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान का क्या असर हुआ, इस वीडियो पर नजर डालिए। My friend Akbar Owaisi in expressing wholehearted condolences to that family, sir. निजंगा కూడా पेपर में जो पढ़ा था सर अकबर साहब, बहुत बुरा लगा। बहुत ही దిగజారిన చండాలపు రాజకీయం అధ్యక్ష, ఇది మంచిది కాదు. డెఫినెట్గా ఐ అష్యూర్ యూ సర్, యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ అ లెటర్. ద లేడీ హూ ఇస్ నౌ అ విడో, అన్ఫॉर्चुनेटली we will ensure that an employment is provided immediately. मैं कल ऑर्डर में दे देता हूँ 100% गवर्नमेंट में, या तो GHMC, HMDA या QQSUDA, कहीं ना कहीं बच्ची को वहाँ पे इमीडिएटली रोजगार में दे देता हूँ। साथ ही साथ 3 जो छोटे बच्चे हैं, मैं गवर्नमेंट की तरफ से तो फिलहाल नहीं बोल सकता क्योंकि सीएम साहब ने एक बार उनसे पूछना पड़ेगा, बट हमारे BRS पार्टी की तरफ से एक बच्ची के नाम पे 2-2 लाख रुपया हम डिपॉजिट करेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं मजलिस पार्टी भी आगे आएगी, आप भी कुछ देंगे, दोनों मिलकर हम लोग उनको अच्छा सा अच्छा उनके फैमिली की हिफाजत के वास्ते, बच्चों की हिफाजत के वास्ते हम एक बच्चे के नाम पे 2-2 लाख रुपया डिपॉजिट करेंगे। आप भी कुछ करिए, फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ करने की कोशिश भी बिल्कुल करेंगे। साथ ही साथ डबल बेडरूम आपने कहा, मैं इमीडिएटली कल ही ऑर्डर देता हूं, आप ही आइए, दोनों मिलकर उनको एक घर भी दिला देंगे। आपने सुना BRS के एक नेता खड़े होते हैं और ये साफ तौर पर कहते हैं कि सरकार की तरफ से सैफुद्दीन के परिवार की महिला को सरकारी नौकरी देंगे। मैं पार्टी की तरफ से 2-2 लाख रुपए उन परिवार के बच्चों को भी देने का ऐलान करता हूं। और कितने नेता ऐसे हैं जो इस तरीके से कदम को अंजाम देने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि यहां तो सिर्फ एक अकेले अकबरुद्दीन ओवैसी थे जिन्होंने सैफुद्दीन के लिए, उनके हक और हुकूक के लिए अपनी हुकूमत को ललकार दिया। बिहार में कितने नेता ऐसे हैं जो अभी तक असगर के लिए एक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं। जयपुर के लिए
कितने लोग हैं जो ये ठोस कदम अभी तक नहीं उठा पाए हैं। ये है कायद जो आपके लिए विधानसभा में हुकूमत से लड़ गया और हुकूमत को मजबूर किया कि किस तरीके से उस परिवार के हालात हैं, और कयादत के लिए तमाम जो मदद का ऐलान हो सकता था वो अकबरुद्दीन ओवैसी ने करा दिया। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा, दीजिए इजाजत,